अगर तुम जेईई या नीट एस्पिरेंट हो, या फिर तुम्हारा छोटा भाई छोटी बहन एग्जाम देने वाले, या फिर आप पेरेंट्स हो जो अपने बच्चों के लिए वीडियो देख रहे हो, सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले 5-10 मिनट ये वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले है। सो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बहुत बड़ा चेंज किया है, बहुत बड़ा चेंज, और ये चेंज आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। सो 3 बड़े चेंजेस हुए हैं, और ये 3 चेंजेस क्यों है वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहला चेंज है 50-50 मार्क्स। अब तुम्हारे 50% मार्क्स होंगे, ये देखो 50 मार्क्स और 50 मार्क्स। मतलब कैसे? देखो, अगर तुम्हारा बोर्ड्स के अंदर तुम्हारे 95% है, 75% है, तो उसके 50% मार्क्स और तुम्हारा नीट के अंदर 50% मार्क्स, उसको कंबाइन करके अब टोटल मार्क्स होगा। बराबर गाइस, ये प्रपोजल है, अभी पूरा पूरा अभी तरीके से फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन अब ये प्रपोजल है। देख रहे हैं, गवर्नमेंट देख रही है कि कैसा इसका टर्नआउट है, लोग कैसा बिहेव करेंगे, तो उसके बाद ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो भी जाता है या फिर नहीं भी होता, वो बात की बात है। लेकिन 50-50 मार्क्स, अब ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट तुम्हें अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नीट के एग्जाम में मेहनत करोगे, लेकिन तुम्हारा कुछ बोर्ड में मेहनत करवा देगा। बोर्ड थोड़ा इजी होता है कंपेरेटिवली नीट के, ठीक है। दूसरा चेंज क्या है, तुम लोग कर अगली बार से पेन पेपर में जो ओएमआर शीट भरी थी वो अब नहीं करना पड़ेगा। अब तुम लोग सिर्फ और सिर्फ सीवीटी में दोगे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छी बात है। इसके फायदे क्या है कि लीक्स रुक जाएंगे। लीक्स कैसे रुकेंगे? जो प्रिंटिंग वाले होते हैं वो लोग लीक करते हैं, मेनली टीचर्स और प्रिंटिंग वाले। अगर सोचो कि तुम्हारे पास एक सामने शीट है, तुम प्रिंटिंग कंपनी से और तुम देख रहे हो, तो तुम कॉपी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अब वो रुकेगा। देखो, जे का पेपर नहीं लीक होता ना, क्यों? क्योंकि वो सीबीटी पे होता है, तो ये भी सीबीटी पे हो जाएगा, तो लीक नहीं होगा। और तीसरा सबसे बड़ा चेंज अब आने वाला है, एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट। जेई के ऊपर पहले ये था, लेकिन अब नीट के ऊपर भी आने वाला है। आज तक हम नीट के अंदर कोई भी एज करा तो हम लोग जाके एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब उस पर ही हम गवर्नमेंट फाइनलाइज करिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। ये तो हो गया। अब इतने बड़े चेंजेस क्यों लाने एनटीए को? ठीक ठाक तो चल रहा था नीट। नहीं, 3 मई को याद है जब पेपर लीक हुआ था, उसके बाद रीनीट करना पड़ा, उसके बाद कितनी कंट्रोवर्सीज हुई, क्या हो, कितने बवाल हुए, वो सब साइड की बात। मेन बात ये है कि इतने कंट्रोवर्सीज के बाद गवर्नमेंट ने सोचा है कि चलो कुछ चेंज करते हैं, रिफॉर्म्स लाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए को डांटा था या फटकार लगाई थी, तुम जो बोलना चाहो बोलो, कि उनको अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कितने लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उनका एग्जाम हैम्पर होता है। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग का एग्जाम सही से हो, एकदम कंडक्ट हो। तो उसके लिए एनटीए ने नए रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन नए रिफॉर्म्स के साथ नई दिक्कतें भी आई हैं। उन दिक्कतों को हम पढ़ते हैं। बाय द वे गाइस, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग तुम्हें लेक्चर्स भी पढ़ाते हैं। मेज लैब फिजिक्स टीम तुम लोग को लेक्चर्स पढ़ाती है और एग्जाम के अंदर हेल्प भी करती है, तुम्हें कैसे एग्जाम देना है सब कुछ प्रिपेयर करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे 100, 506 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सब्सक्राइब कर लो प्लीज गाइस। एंड अब आता है क्या दिक्कत है, कॉन्ट्रोवर्सीज क्या है। आप सबसे पहले वो 50-50 मैंने बोला था ना। अब देखो, इंडिया में कितने बोर्ड्स हैं? आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड में अलग अलग बोर्ड, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड लाइक दिस मेनी बोर्ड्स। इतने सारे जो बोर्ड्स हैं, इनकी मार्किंग लेवल, स्ट्रिक्टनेस लेवल और इनको करने का तरीका अलग अलग है, सिलेबस अलग है। सिलेबस काफी डिफर करता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर स्टडीइंग। क्या ये बोर्ड्स जो होंगे क्या वो सेम हो जाएंगे? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद तो ऐसे ही होगा। सोचो, ये कम्युनिज्म की तरह बिहेव करेगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। आईसीएसई वाले के 75% आए, 75% क्योंकि आईसीएसई सबसे हार्डेस्ट होता है। स्टेट बोर्ड के 99% आए। क्या वो दोनों सेम है? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद सेम हो जाएंगे। तो क्या ये एक दिक्कत है जो कि फेस करनी पड़ सकती है बाद में, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि अब इसके बाद जो सीबीटी की तरह होगा एग्जाम, वो अब देखो, सीबीटी जो पेपर है वो अच्छी बात है हमारे पास गवर्नमेंट के पास, पर प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 2 से 3 लाख कंप्यूटर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। मतलब एक बार में इतने बच्चों का पेपर हो सकता है। नीट में कितने बच्चे होते हैं? 25 लाख बच्चे। 25 लाख मतलब बहुत बड़ा नंबर है। क्या वो 25 लाख का पेपर एक साथ हो सकता है? नहीं, तो फेज वाइज होगा। पर वो हर फेज का जो पेपर होगा वो अलग अलग सेटअप होगा। अलग अलग सेटअप होगा मतलब उसकी हार्डनेस लेवल भी अलग अलग होगी। तो क्या गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि उनकी हार्डनेस लेवल सेम रहे या फिर उसकी हार्डनेस लेवल को मेंटेन कर पाए? वो दिक्कत आएगी एक।
क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो किसी का सबसे हार्डेस्ट पेपर आया, किसी का सबसे इजीएस्ट पेपर आया, किसी का फिजिक्स हार्ड हुआ तो किसी का केमिस्ट्री हार्ड हुआ, तो ये दिक्कतें होंगी अगर जितने फेज में है। अगर इमेजिन कर 2 लाख किलोमीटर्स हैं, 2 लाख का बच्चों का एग्जाम हो सकता है, तो 12 से 13 टाइम्स एग्जाम करना पड़ेगा अलग अलग पेज में। 13 पेपर्स के एक जैसे होंगे? ऑफ कोर्स नहीं होंगे, क्योंकि वो दिक्कत तो देगा ही। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद कैसा होगा, तो ये एक दिक्कत है। और तीसरा सबसे बड़ी दिक्कत, डमी स्कूल का स्टार्ट हो जाएगा फिर से। डमी स्कूल गवर्नमेंट ने सोचा था कि एलिमिनेट करवाएंगे, लेकिन अब सोचो, पहले क्या था, कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें सिर्फ कोचिंग का मटेरियल बेचेंगे, लेकिन इसके बाद जब 50-50 हो जाएगा तो लोग तुम्हें स्कूल के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और कोचिंग के लिए भी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, स्कूल के बच्चे जो है वो स्कूल ही बंद करना शुरू कर देंगे। वो डमी स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, एक्स्ट्रा फीस देंगे, वहां का प्रैक्टिकल सब पास हो जाएंगे, आराम से हो जाता है वो सब। उसकी चिंता मत करो। इंडिया के अंदर ये सब चीज, इंडिया छोड़ो, वर्ल्ड लेवल पे हर जगह होता है। इस बारे में तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोकल लेवल बॉडीज पे डिपेंड करता है। अब वहां के एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है तो वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, डिफरेंट जगह से तुम कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे नहीं। उसमें एग्जाम में भी जैसे ओपन स्कूलिंग के अंदर कितने आराम से तुम चीटिंग कर सकते हो। न्यूज पढ़ते ही होगे, अगर तुमने न्यूज पढ़ा होगा, कितने आराम से स्कैंडल्स पकड़े जाते हैं। तो वो सब, तो क्या ये सब गवर्नमेंट कैसे अकाउंट में लेगी, क्योंकि बच्चे तो इसमें बढ़ जाएंगे। उसके ऊपर से डमी स्कूल का भी क्रेज बढ़ जाएगा, ट्रेंड बढ़ जाएगा, जो कि गवर्नमेंट एलिमिनेट करना चाहती थी। क्योंकि लोग स्कूल जाएंगे नहीं, स्कूल जाना ही क्यों है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हें बोर्ड के में अच्छे मार्क्स लाने हैं, कोचिंग में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो तुम डमी स्कूल की तरफ जाओगे। तो ये सब काफी दिक्कतें और काफी प्रॉब्लम्स भी आने वाली हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, वो उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की, एंड देखते हैं ये कैसा चलता है। होपफुली होना तो अच्छा चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसके ऊपर जो बाकी के जो प्रॉब्लम्स है उस पर काम करना चाहिए, काम हो सकता है। और सीबीटी ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट को बस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, दैट्स इट। 2 लाख की जगह एटलीस्ट 10-10 लाख कर दे तो 2 से 3 बार में हो जाएगा पेपर एटलीस्ट, तो ज्यादा तो वो लेवल बढ़ जाएगा, तो भी एटलीस्ट थोड़ा तो अनफेयर रहेगा। अगर 25 लाख हो पा रहा है एक बार में तो वो तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट मार्जिन को कम किया जाए कि एटलीस्ट 2 लाख की जगह 10 लाख बच्चे बार बार एग्जाम दे पाए एक साथ एग्जाम भर के। सो ये बात रही। सो गवर्नमेंट काम तो अच्छा किया, रिफॉर्म्स भी अच्छे हैं, एटलीस्ट लीक के चांसेस कम होंगे। लेकिन देखो क्या होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ऑल डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर, वो जो टीचर्स सेट करे पेपर्स उन पे। उसके बाद जहां से प्रिंट होता था अभी तक, तो प्रिंटिंग तो होगी नहीं, लेकिन अब अगर सोचो सर्वर के थ्रू अपलोड हो रहा है तो सर्वर कोई हैक कर सकता है, ये दिक्कत है। अगर कोई पेन ड्राइव पेन केस जा रहा है तो उसको कोई हैक कर ले, बहुत दिक्कत है। तो ये सब कुछ चीजें होंगी जिसको अकाउंट में लेना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, जिसके लिए अप्रिशिएट उनको मिलना चाहिए। एंड देखते हैं कैसा चलता है। होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज। एंड हमारे 105-106 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इस महीने हमें जैसे भी हो 150 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में, ये हमारा गोल है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एंड yeah, that's all for today. That's all for today's video. See you around in the next video. Till then, take care and goodbye. And मेरा गला सूख गया, इतना ज़्यादा बोल के मेरा गला सूख गया, so अब बोला नहीं जा रहा। So ये बताओ, मैं बिना चश्मे के अच्छा लगता हूँ या चश्मे के साथ? मुझे बिना चश्मे के अच्छा लगता है। So yeah, see you.